अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका फिर से मेरे चैनल पे बहुत बहुत खुशामदीद। मैं ये आपको इस पार्ट 2 में आपको जो चीज़ें दिखा रहा हूँ ये सारे उन लोगों के लिए हैं जो अपनी ज़िंदगी लग्जरी स्टाइल से गुजारना चाहते हैं। दोज पीपल दे मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी by hook or by crook. I'm not sure that how they make money because as a Muslim हम मुसलमान हैं, हम कुरान पे बिलीव रखते हैं, हमारा ईमान है आखिरत पे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर। तो हम सूद का काम नहीं कर सकते, लेकिन बहुत से लोग जो सूद का काम करते हैं और जो इस चीज़ में अपने आप को बस लगाए हुए हैं, वो निकलना नहीं चाहते, तो उनके लिए ये चीज़ें ख़रीदना बहुत आसान है। आप जैसे मेरे बेटे को देख सकते हैं कि वो इस सोफ़े पे जो चेयर है उस पर बैठ के अपने आप को रिलैक्स फील कर रहा है, और इस चेयर की कीमत ही 1000 यूरो है और यहाँ पीछे पड़े हुए हैं। तो अगर किसी ने जो टीवी लॉन्च है या लिविंग डाइनिंग रूम है वहाँ पे अपने टेबल के साथ ये चेयर्स रखने हैं 6x8 या 8x10, तो उनके लिए तो यही सिर्फ 10-12,000 यूरोज़ के लिए है बग़ैर टेबल के। तो आप देख सकते हैं हर डेकोरेशन एब्सोल्यूट मुख्तलिफ है। हालांकि जिस कुरान में अल्लाह ने कहा है कि जो इंसान अपने आप को इस दुनिया के अंदर मुलव्विस कर देगा तो वो तो आखिरत से बहुत दूर हो जाएगा। जब आप इस तरह की चीज़ें देखते हैं और इस तरह की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं तो रियली आपको यही लगता है कि यार दुनिया तो बड़ी खूबसूरत है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड एवरीथिंग दैट यू वांट, लाइक द लिविंग एक्सेसरीज दैट यू वांट टू हैव इन योर हाउस, it's really very beautiful and you don't want to leave it. You want to continue it as it is actually, and it doesn't make you allow to think anything after death. So you have to consider that one day you have to die, one day you have to see that this world is going to end, and the end is very close. Allah says in Quran, हर एक किस्म की चॉइस लोगों के लिए यहाँ पड़ी हुई है। एक कोई ब्राउन कलर पसंद करता है, कोई ग्रे, कोई सिल्वर, कोई आर्टिफिशियल चीज़ें जो पसंद करता है। हर एक चीज़ यहाँ पर पड़ी हुई है। हाँ, एक आपको चीज़ यूरोप के अंदर नहीं मिलेगी, वो है एनिमल स्किन, एक्सेप्ट दी काउ एंड शीप। जो ये हैं जो मैमल्स हैं, इनके अलावा कोई भी एनिमल का जो स्किन है या उनका फर हेयर वो यहाँ को नहीं मिलेगा। जैसे खरगोश का होता है, रेबिट्स का जैसे होता है, आपका अल्लाह भला करे क्रोकोडाइल का होता है, स्नेक का होता है, ये आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। ये बिल्कुल जो है फॉरबिडन है यहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। बाकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है आपका, वो आप देख सकते हैं कि जो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स से जो पाकिस्तान के, इंडिया के, हमारे जो बांग्लादेशी भाई हैं, सिंगापुर नहीं कह सकता मैं, जो ना श्रीलंका है, वहाँ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो हम इनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो तो यही है कि बस यही दुनिया है, गुजारो अपनी दुनिया और बसर करते रहो। हम सुभान अल्लाह इन चीज़ों पे हम यहाँ, मैं आपको दिखाने का मकसद ये है सिर्फ कि लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इतना हाई हो चुका है कुछ ममालिक में कि उसको तसव्वुर करना भी लोगों के लिए अब बाकी नहीं है। आप सिर्फ एक रूम का ही आप देख लें, एक एक रूम बने हुए हैं यहाँ पे, उसका अगर आप काउंट करेंगे रूम का, यानी कि जो ख़र्चा है, वो टोटल ख़र्चा जो है वो है तकरीबन 70,000 से 90,000 के दरमियान हर एक रूम का, जो अभी हमने काउंट किए यहाँ पे। तो बहुत महंगे हैं और वाकई में इसको बर्दाश्त करना सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि या तो हाई लिविंग स्टैंडर्ड पर रह रहे हैं या बहुत ही हाई बिजनेस है उनके। तो बाकी हम जैसे लोगों के लिए तो कुदरत अल्लाह की बहुत नामुमकिन है कि हम इतने इनके 1-1 लाख रुपए एक रूम के लिए खर्च करें। इससे बेहतर है कि हम एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें और जितना पैसा है वो खैरात में देते रहें, ताकि हमारे आखिरत के लिए भी काम हो और गरीबों का भी काम हो। कि जो बेचारे जो दिन कमाते हैं, दिन का जिनकी डेली वेजेस हैं, वो अपने बच्चों के लिए किस तरह गुजारा करते होंगे। कि वो अगर एक बाप जिसके 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, घर में माँ बाप भी हैं, बीवी भी है, फिर उसके बाद बच्चे छोटे हैं, उनके स्कूल, खाना पीना, घर, इलेक्ट्रिक, गैस, और फिर पानी के अखराजात, और फिर उसके बाद घर के अपने अखराजात, और फिर उसके बाद बच्चों के स्कूल के, उनके स्टैंडर्ड के लिहाज से, फिर उसके बुक्स, ये सब चीज़ें। फिर माँ बाप हैं, बूढ़े हैं, अगर कोई बीमारी है अल्लाह को शिफा दे, तो फिर उसके बाद उनकी दवाइयाँ,
डॉक्टर के पास आना जाना, तो अपने अखराजात, ये एक डेली वेजेस वाला इंसान कैसे कर पाएगा? इज़ वेरी हार्ड। तो उसके लिए बजाय इतना ख़र्चा करना, इससे बेहतर है कि आप किसी गरीब को दे दें, वो आपको दुआएं भी देगा, आखिरत की आपकी बनेगी और बेचारे का गुजारा भी हो जाएगा। मैं टू बी ऑनेस्ट मैं ऐसी चीज़ें करूँगा। ये जो शख्स हैं, ये जो मैंने वीडियो से पहले जब मेरी इससे बात हो रही थी, जो बात जा रहे हैं, ये जो ब्लू टी शर्ट और हाफ जमन पहना हुआ है इन्होंने, ये ले रहे हैं 1.5 लाख का एक सोफ़ा, जो अभी दिखाने जा रहे हैं। एक बेड है कोने में, जो बेड भी ख़रीद रहे हैं वो, और जो पूरा सेट है रूम का वो, और वो ख़रीद रहे हैं। ये जो 3 कमरे हैं, ये एक रिप्रेजेंटेटिव ने बताया था कि इनकी टोटल कीमत जो है ऑलमोस्ट 3 लाख बनती है। ये इस रूम से लेके ये ब्लैक वाला जो है, ये ब्लैक वाले एक रूम है, फिर दूसरा रूम है, तीसरी रूम है। ये 3 रूमों की टोटल मालियत जो है 2.5 लाख से 3 लाख बनती है। इसके अंदर जो सोफ़े हैं, इसके अंदर जो इक्विपमेंट लगाया हुआ है, फिर जो फ्रेम्स लगे हुए हैं, और फिर जो स्ट्रक्चर लगाया हुआ है इन्होंने, ब्लैक वुड जो लगाया हुआ है जो रिप्रेजेंट करता है आपका शाकोल को, तो ये सारा जो है उन्होंने कहा कि 3 लाख के करीब बनता है। और इसकी एक एक जो सीट है, जो ब्लैक सीट जो पीछे पड़ी हुई है, वो भी तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2,500 की लगी हुई थी। तो यहाँ पे टोटल 4 पड़े हुए थे। अब यू कैन इमेजिन लाइक हाउ एक्सपेंसिव इट इज़। लेकिन लगता बहुत खूबसूरत है, और उसकी जो क्वालिटी है, इसका जो स्ट्रक्चर है, और जो इनकी जो लुक्स हैं इसके, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और आगे जाके आपको इटालियन का भी दिखाता हूँ मैं इंशाल्लाह, कि जो इटालियन बना हुआ है स्टैंडर्ड का, उनके अपनी डिज़ाइन है। इटली तो डिज़ाइन के लिहाज से तो बहुत ही खूबसूरत है इटली। आपको हर एक किस्म का डिज़ाइन मिलेगा वहाँ पे, हर एक चीज़ मिलेगी आपको। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो रूम है, ये एक सिंपल बनाया हुआ है, जहाँ पे टीवी रूम और लिविंग रूम दोनों को एक साथ किया हुआ है। हालांकि बहुत से लोगों ने अपने लिविंग रूम के अंदर टेबल भी डाले हुए हैं, डाइनिंग टेबल। तो बहुत यानी कि हर एक स्टैंडर्ड के लिहाज से कि कितना बड़ा रूम होगा, कितना बड़ा घर है, तो उस लिहाज से उन्होंने उन कमरों को डिवाइड किया हुआ है। तो ये एक और कमरा है जहाँ पर उन्होंने एक टीवी लॉन्च और जो लिविंग ये है वो, और डाइनिंग टेबल दोनों को अलग अलग किया हुआ है। ये जो टेबल आप देख रहे हैं पीछे, और उसके साथ जो फायरवुड प्लेस है, और फिर उसके बाद सोफ़ा, ये तीनों भी यानी कि बड़े खूबसूरत लग रहे थे मुझे, बड़े अच्छे थे। ये भी नया डिज़ाइन है, ये मैंने तुर्की में देखा था ये वाला डिज़ाइन, तो शायद ये तुर्की से होगा, मैंने वहाँ पर तुर्की में देखा था ये डिज़ाइन। ये भी बड़ा प्यारा बना हुआ है। आगे जाके जो चेस बोर्ड है मैं आपको दिखाऊंगा आगे, वो बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, वो आप जरूर देखिएगा। तो हर एक इंसान के चॉइस के मुताबिक उन्होंने रखे हुए हैं, और एक एक डिज़ाइन और एक एक कलर उन्होंने रखा हुआ है। टोटली यहाँ पे उन्होंने कहा कि 12 कलर होते हैं, 12 से 16, 16 से 24, यानी कि हर एक सोफ़े का अपना डिज़ाइन है और उसके अपने कलर होते हैं। तो वो कुछ कलर जो है इन्होंने 8 तक जाते हैं, कुछ 16 तक, और कुछ 22 तक या 24 तक जाते हैं। तो आप देखिएगा ये जो सोफ़ा है, ये भी मुझे बड़ा प्यारा, मुझे ब्राउन कलर बहुत पसंद है। तो हमारे घर में टोटल 3 सोफ़े जो पड़े हुए हैं डाइनिंग टेबल के करीब, वो तीनों की तीनों ही वो उसमें ब्राउन कलर में। और जो अपना टीवी रूम में हमारे वाइट पड़ा हुआ है, डाइनिंग टेबल हमारे 3 है ब्राउन के। यहाँ आप देखिए, यहाँ माशाल्लाह यहाँ पे एक प्यारा सा कलर लगा हुआ है पीछे की तरफ, जो मुझे बहुत पसंद आया। मैंने उसकी तस्वीर भी ली उसकी, माशाल्लाह आई रियली लव्ड इट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सटर्नल जो बनाया हुआ उन्होंने लिविंग स्टैंड की, ये जो एक्सटर्नल का है उसका ये दिखा रहे हैं। और ये एक ओरिजिनल पीस है, ये एक दीवार ये उन्होंने यहाँ पे चुकाया है, वो बहुत पुरानी दीवार है, उन्होंने यहाँ लगाया हुआ है इसको, उन्होंने इम्पोर्ट किया हुआ है, यहाँ लगाया हुआ है। ये मुझे जो डिज़ाइन है ये इसका, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये आप पीछे देख सकते हैं रोल्स रॉयस का लगा हुआ है ऊपर। तो ये जो है, ये जो एक पुरानी शोरूम है रोल्स रॉयस की, उसकी शीशों के ऊपर ये बनाया हुआ है। ये मुझे रूम भी बड़ा प्यारा लगा, बहुत ही खूबसूरत रूम है ये। और ये जो स्टाइल है ये मुझे बहुत 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 अच्छा लगा कि आपने जो आपका फ्रेम है, ये जो टेबल आपका, और उसका जो शेल्फ़ है वो आपने उसके पीछे फ्रेम लगाया हुआ, दैट्स रियली यूनिक स्टाइल। मुझे स्टाइल इसका बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया मुझे। ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ टेबल जो है 4,000 का है, सोफ़े जो है 6,000 के लगे हुए हैं वहाँ पे पीछे। ये देखें जनाब, ये जो है ये एक एक सोफ़ा जो है यहाँ पे 300 यूरो का लगा हुआ है, और इसके जो चेयर हैं यहाँ पे 300 के, ये चेयर भी 300 के लगे हुए हैं। तो एक पीस उसका 300 तो आप लगाएं, टोटल 9 पीसेज हैं उसके,
तो तकरीबन 2500-2600 बनता है इसका, सिर्फ एक सोफ़े का एक सेट का। ये भी मुझे बड़ा प्यारा लगा कि एक पीछे की तरफ आप गार्डन का एक इमेज डाल के उसके दरवाजे एम्प्टी नूडल्स जो डोर हैं वो खोल के और सामने सीट रख दें तो बड़ा प्यारा लगता है। ये अच्छा डिज़ाइन लगा मुझे। ये शीशे के ज़्यादा काम जो है वो इंडिया से आया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि वो इंडिया में शीशे का काम ज़्यादा होता है। तो ये एक चाइनीज़ टेबल यहाँ पड़ी हुई है। तो चाइनीज़ क्योंकि चाइनीज़ वर्क जो है स्टाइल बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगता है यूरोप में। और शीशे का जो काम है मुझे ऐसा लगता है कि शीशे का काम शायद इंडिया के अंदर ज़्यादा है। हमारे भारतीय लोग जो हैं, हमारे भारतीय व्यूअर्स देख रहे होंगे तो वो बता सकते होंगे सही से कि शीशे का काम क्यों इतना ज़्यादा है वहाँ पे, कि इतना यूरोप के अंदर उन्होंने फैलाया हुआ है माशाल्लाह कि हर तरफ आपको शीशे जो हैं इंडिया के आपको इम्पोर्ट होते नज़र आएंगे माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं कि एक और हिस्सा जहाँ पे एक और लिविंग रूम आप देख सकते हैं। टीवी जो है छोटे होंगे, सोफ़े बड़े बड़े होंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे देसी जो है ना वो ये कहते हैं टीवी बड़ा हो चाहे भले आप कुर्सी छोटी रख दें, टीवी बड़ा होना चाहिए। ये एक और रूम इतना बड़ा है कि मुझे वक्त ही नहीं मिला आपको पूरा दिखाने का। मैं सिर्फ फर्स्ट फ्लोर जो है वो आपको सिर्फ 80% दिखा पाया और जो सेकंड फ्लोर है वो हमको सिर्फ 20% दिखा पाया। तो एक तो थर्ड फ्लोर भी है, फिर उसके बाद गार्डन भी है इसका, और फिर उसके बाद एक्सटर्नल जो डेकोरेशन है वो भी। तो ये बाकी चीज़ें मैं दिखा नहीं पाया। एक और रूम था जहाँ पे सिर्फ जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स ओनली, उनका भी है, तो वो भी जा नहीं पाया। उन्होंने आने के मेरे लिए खोल लिया था तो लेकिन जा नहीं पाया, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं था क्योंकि हमने वीडियो बनानी थी एक और जगह, और एक और जगह हम लोग इन्वाइटेड थे। तो हम वहाँ लेट नहीं होना चाहते थे। बड़े प्यार से उन्होंने इन्वाइट किया था हमें, तो फिर यहाँ पे हमें क्विट करना पड़ा और उनको कहा हमने कि ये हम जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लगता है। ये बहुत ही प्यारी दुकान है, ये बहुत एक्सपेंसिव है। और इस स्टोर का नाम है गावाजिस्ट, जो कि यूरोप का सबसे महंगा तरीन स्टोर माना जाता है, 3rd नंबर पे। इतना महंगा है ये कि यहाँ पे आप अगर कोई एक, अगर मेरे लिहाज से अगर कोई एक रूम का ही सेट ख़रीद ले तो जितने भी स्टाफ यहाँ पे है उनकी सबकी सैलरीज निकल आएंगी। सिर्फ कोई एक बंदा ही एक महीने में अगर आता है कस्टमर और यहाँ पर अगर एक रूम का ख़रीदता है और पूरे रूम का एक सेट ख़रीद कर वो चला जाता है 150-200,000 का, तो यहाँ पे जितना भी स्टाफ है उनकी जितनी भी सैलरी सारी आराम से निकल आएगी टैक्सेस के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम पिछली साइड पे नहीं गए, वो एक और साइड है जहाँ पे बेड, मैट्रेसेस और पिलोज पड़े हुए हैं। तो मैं चाहता था कि मैं आपको आते हुए दिखाऊं, लेकिन इतफाक़ से कॉल आ रहे थे बार बार कि आप प्लीज़ आ जाइए, आपने एग्रोवेशन के लिए आना है ना। तो मैंने आपको बुलाया, इन्वाइट किया, तो फिर हमने कहा कि चलें हम चलते हैं वहाँ पे। तो ऊपर आप सैलून हैं, ऊपर जो बड़े बड़े टीवी रूम्स के हैं जहाँ पे सोफ़े और वो टीवी के टेबल वो ऊपर की तरफ हैं 3rd फ्लोर पे। तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपको इंशाल्लाह जब अगर चक्कर लगेगा वहीं यहाँ पे तो मैं आपको उसमें दिखाऊँगा। फिलहाल आपको ये दिखाते हैं कि कैसा है ये। आप देख सकते हैं इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये लेडी थी जो उन्होंने हमें रिसीव किया था पिछले दिनों, यहाँ बैठी हुई हैं। ये यहाँ पे बेड एंड मैट्रेसेस। अब आगे जाके जो है वो सेक्शन बच्चों का है और उस सेक्शन को आप ज़रूर देखिएगा। इसको हमने 2 पार्ट में किया हुआ है, 3rd पार्ट भी हमारा हम इंशाल्लाह पोस्ट करने वाले हैं, तो उसमें आप देखिएगा इंशाल्लाह। ये इनका इंटरनल व्यू है जहाँ पे वो बैठ कर डिस्कस करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, रूम्स के बारे में, लोगों के उनको बताते हैं प्राइसेस का। और ये हम जा रहे हैं इस वक्त बच्चों के सेक्शन में। हमने 3rd पार्ट में पूरे बच्चों का सेक्शन डाला हुआ है, आप ज़रूर देखिएगा उसको। उसमें थोड़ा बहुत हमने जो ल्यूमिनस का जहाँ पे लाइट्स और ये सेक्शन वो भी हमने इंक्लूड किया हुआ इंशाल्लाह उस 3rd पार्ट में, आप ज़रूर देखिएगा। बाकी अपना और अपने चाहने वालों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप ही के कमेंट से हमें बेहतर पता चलता है कि आप कितना अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और जो कमियाँ हैं उसको ख़त्म कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और बने रहिए इंशाल्लाह। आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।